स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब स्टडीज़। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कंप्लीट करा दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए। इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हम द लिटिल गर्ल। इस कहानी में केजिया नाम की एक छोटी लड़की थी। वह अपने पिता, अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहती है। साथ ही वह अपने पिता से डरती थी और हर समय उससे बचने की कोशिश करती थी। इसके अलावा वह अपने पिता को ऑफिस के लिए निकलते हुए देखकर सुकून महसूस करती है। वह अपने पिता से इतना डरती थी कि वह उसके सामने उसी तरह से कांपती थी जैसे वह उसे कठोर और कठोर दिखाई देते हैं। इसके अलावा उसकी दादी ने उसे अपने माता पिता को बेहतर ढंग से समझने के लिए कहा कि वह उसे अपने माता पिता के साथ चैट करने के लिए ड्राइंग रूम में जाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे। फिर से वे उनके उसकी ओर ठंडा पाता है। इसलिए एक दिन उसकी दादी ने केजिया को उसके पिता के जन्मदिन के लिए एक पिन कुशन तैयार करने का सुझाव दिया। नतीजा, केजिया पिन कुशन आवरण के 3 किनारों पर टाके लगाती है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ कुछ के साथ कुशन भरने की जरूरत है। किसी चीज से कुशन को भरना है। यही कारण है कि वह अपनी माँ के कमरे में 6 नंबर बिस्तर की मेज पर जाती है। वहां उसे ठीक कागज की कई शीट मिलती है। फिर उसने कागज को छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और पिन कुशन को भर दिया और आगे की तरफ सीना, हालांकि मतलब जो उसने उसमें डाला कागज की शीट्स को उसके अंदर भर दिया, उसको सिलाई कर दी। फिर हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि उस कागजात में पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके पिता का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है, लेक्चर्स है। हालांकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ये बताने की कोशिश करती है कि वह ऐसा क्यों करती है, लेकिन उसके पिता ने उसकी वजह को सुनने के लिए बहुत गुस्सा किया और उसे अपनी हथेली पर एक शासक के साथ दंडित किया, मतलब उसके हाथ पे मारा। हालांकि वह ये समझने में असफल रही कि अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी सजा के लिए क्यों बाहर निकली। बहुत खुशी से उसने कहा, भगवान ने पिता के लिए क्या किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, शाम उसने मिस्टर मैकडोनाल्ड्स को अपने 5 बच्चों के साथ खेलते हंसते और उनके साथ आनंद लेते देखा। इस घटना ने केजिया को प्रभावित किया कि सभी पिता समान नहीं हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ पिता श्री मैकडोनाल्ड्स की तरह देखभाल और प्यार कर रहे हैं और कुछ पिता अपने पिता की तरह कठोर है। हालांकि उसके पिता के प्रति उसका रवैया बदल गया। किसी दिन उसकी माँ को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है और उसकी दादी उसके साथ जाती है। इसलिए कुकू के साथ केजिया घर में अकेली थी। दिन तो ठीक चला, लेकिन रात एक अलग मुद्दा था। आधी रात में वे डर से चिल्ला उठी और रोने लगी क्योंकि वह भयानक दुष्प्रभाव था। जब केजिया ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने पिता को अपने बगल में देखा। उसके पिता उसे अपने बेडरूम में ले गए और उसे अपने बिस्तर पर आरामदायक और गर्म कर दिया। इसके अलावा उसके पिता ने उसे अपने पैरों को रगड़ने और उन्हें गर्म करने के लिए कहा। वह आराम और सुरक्षित महसूस करने के साथ रात बिताती है। उसके बाद उसने महसूस किया कि उसके पिता बुरे व्यक्ति नहीं थे और वह अपने तरीके से उसे प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है। इसके अलावा उसे अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक पूरे दिन काम करना पड़ा और शाम तक उसके साथ खेलने के लिए बहुत थका हुआ था। इसी के साथ वे उनके साथ खेले और काम करा और इसी कारण वो थक गए थे। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।